गुड इवनिंग, आई एम तनुष्का एंड आई एम इन स्टैंडर्ड 10th। आप लोग में से बहुत लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो भी स्टैंडर्ड 10th में होंगे। और स्टैंडर्ड 10th में एक टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि हमें बहुत परेशान करता है। मुझे भी करता था, आप लोग को भी करता होगा। पर सर ने मुझे एक ऐसा ट्रिक बताया है जिसकी वजह से मुझे इसे याद रखना बहुत ईजी हो गया और इसे मैं मिनटों में बना भी सकती हूँ। तो वही ट्रिक मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ। फॉर बेटर व्यू हम लोगों ने ऊपर एक कैमरा लगा रखा है जो आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको साइन थीटा का वैल्यूज़ याद है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आपके लिए और इजी हो जाएगा। पर अगर नहीं भी याद है तो हमारे पास एक ट्रिक है जो मैं एंड में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैंने साइन थीटा का सारा वैल्यूज़ लिख लिया है। पर घबराइए मत, मैं इसका एक ट्रिक भी बताऊंगी जिससे आपको ये इजीली याद रहेगा। पर अगर आप लोग याद कर लेंगे तो ये बेटर रहेगा। आप पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बहुत इजीली बना सकते हैं अगर आपको ये याद है तो। और आप देख सकते हैं ये याद करना ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये बहुत इजी है। देखिए 0 का 0, 90 का आप 1 याद रख सकते हैं, 45 का 1/√2 और ये दोनों याद कर लीजिए। तो ये उतना भी हार्ड नहीं है। तो चलिए अब हम लोग कॉस पे जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं साइन और कॉस एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन बनाता है। तो इस हिसाब से कॉस के सारे वैल्यूज साइन के रिवर्स हो जाते हैं। इसका मतलब कॉस 0 डिग्री साइन 90 डिग्री is equals to sin 90 degree, that is 1. Cos 30 degree is equals to sin 60 degree, that is √3/2. Cos 45 degree is equals to sin 45 degree is equals to 1/√2. Cos 60 degree is equals to sin 30 degree, which is equals to 1/2. Cos 90 degree is equals to sin 0 degree, which is equals to 0. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग tan थीटा के सारे वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। तो आप जैसे कि सबसे मैं इजी वाले से स्टार्ट करती हूँ। आप देख सकते हैं दो सेम नंबर दैट इज़ 1/√2 एंड 1/√2 को जब दो सेम नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं तो ऑफकोर्स वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू 1 लिख लेते हैं। अब अगर आपको दिक्कत है तो मैं एक आपको डिवाइड करके शो कर देती हूँ, दैट इज़ tan 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री 1/2 डिवाइडेड बाय cos 30 डिग्री दैट इज √3/2 विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2/√3 विच इज इक्वल्स टू 1/√3। तो देखिए हम लोग को वैल्यू मिल गया tan 30 डिग्री का 1/√3। तो अब हम लोग स्टार्टिंग से आ जाते हैं। तो tan 0 डिग्री विल बी 0 और अब हम लोग tan 60 डिग्री पे आ जाते हैं। tan 60 डिग्री विल बी √3 और tan 90 डिग्री, इसमें ध्यान रखिएगा साइन बाई कॉस यहाँ पे 1/0 है, यानी कि नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है। अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हुआ होगा तो आपको पता होगा कि नीचे के जो 3 रेशियोज़ है वो एक्चुअली इनके रेसिप्रोकल होते हैं। तो इस हिसाब से कॉट थीटा 1/tan थीटा होता है। तो आप इसको रेसिप्रोकल करके आप इसके वैल्यूज़ लिख सकते हैं। या फिर मेरे पास एक और है जो है कि tan और कॉट एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस बनाता है। इस हिसाब से ये सारे tan के वैल्यूज़ यहाँ रिवर्स हो जाएंगे जैसे हम लोगों ने साइन और कॉस में किया था। तो cot 0 डिग्री tan 90 डिग्री दैट इज नॉट डिफाइंड और cot 90 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 0 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 0। cot 30 डिग्री विच इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री विच इज इक्वल्स टू √3। cot 45 tan 45 1, cot 60 tan 30 1/√3। एक बार आप फिर से देखिए, ये सारे कॉट में रिवर्स हो गए। जैसा आप देख सकते हैं ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहीं है, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया।
और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये इसका रेसिप्रोकल है, ये इसका रेसिप्रोकल है, 1 का रेसिप्रोकल ऑफ कोर्स 1 ही होगा, ये इसका रेसिप्रोकल है और ये इसका रेसिप्रोकल है। तो अब बात करते हैं सेक थीटा की। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो आप ही बताइए कि 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? ऑफ कोर्स 1 होगा। वैसे ही √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 होगा। 1/√2 का √2, 1/2 2। अब यहाँ में ध्यान देना होगा, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि 0/1 जब रेसिप्रोकल होता है तो वो 1/0 होता है, जैसे दैट इज नॉट डिफाइंड, सो यहाँ नॉट डिफाइंड होगा। तो अब बात करते हैं कॉसेक थीटा की। तो हम लोग कॉसेक थीटा का वैल्यूज दो तरीके से निकाल सकते हैं। कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और एक और तरीका है सेक थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के साथ कंप्लीमेंट्री रिलेशंस बनाता है। तो इस हिसाब से ये सेक थीटा के सारे वैल्यूज कॉसेक थीटा में रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि कॉसेक 0 डिग्री विल बी सेक 90 डिग्री दैट इज नॉट डिफाइंड, cosec 30 degree will be sec 60 degree that is 2, cosec 45 degree will be sec 45 degree that is √2, cosec 60 degree will be sec 30 degree that is 2/√3, cosec 90 degree will be sec 0 degree that is 1। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ये इसका रेसिप्रोकल है, जैसे यहाँ देखिए 0/1, 1/0 दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ये फिर हम लोग देख सकते हैं 1/2 दैट इज़ 2, 1/√2 2, √3/2 2/√3, 1/1 1। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना चुके हैं, पर अब बारी है उस मोमेंट की जिसका आप लोग को इंतज़ार होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं वो ट्रिक जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। तो हम लोग पहले 0 1 2 3 4 लिख लेते हैं, उसके बाद ये सभी को 4 से डिवाइड दे देते हैं। अब सबको अंडर रूट के अंदर रख लेना है, तो अंडर रूट। तो अब जो वैल्यूज़ देख सकते हैं आप खुद देख सकते हैं कि वो ऊपर मैच करेंगे। देखिए √0/4 0, √1/4 1/2, √2/4 1/√2, √3/4 √3/2 और 4/4 1, फिर वो √1 1। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे मैच कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लिया और एक ट्रिक भी हम लोगों ने देख लिया। तो इस तरीके से आज हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, और एट द एंड हम लोग को ये टेबल ऑफ कोर्स याद करना होगा। मैंने याद कर लिया है और आप भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।